दोस्तों, ये जंग, क्रूरता और महानता की कहानी है। एक हारे हुए महान राज्य की राजकुमारी जिसके भाई ने सेना के वादे के बदले उसकी शादी पूर्व के एक जंगली राजा से करवाने का फैसला किया ताकि वो उस सेना की मदद से अपने पिता के राज्य को फिर से हासिल कर सके। उस पूर्वी राजा ने राजकुमारी को तोहफे में रूप में 3 ड्रैगन के अंडे दिए जो धीरे धीरे समय के साथ पत्थर बन चुके थे, क्योंकि ड्रैगन सैकड़े साल पहले खत्म हो चुके थे। और धीरे धीरे राजकुमारी को अपने पति यानी खाल से प्यार होने लगा था। अब उसका भाई अपना राज्य वापस लेने के लिए उतावला होने लगा था, इसीलिए वो राजकुमारी को डराने धमकाने लगा। लेकिन वो ये भूल गया कि वो इस विशाल कबीले की रानी थी। ये सब देखकर खाल को राजकुमारी के भाई पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे पकड़ लेता है और बहुत सारा सोना पिघलाता है। खाल उसे कहता है कि तुम्हें ताज चाहिए तो ये लो, और वो सारा पिघला हुआ सोना उसके ऊपर डाल देता है और वहीं राजकुमार की मौत हो जाती है। ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन ये कबीला एक गांव पे हमला करता है और वहां सब कुछ तबाह कर देता है। तो वहां के मंदिर की एक पुजारन खाल को श्राप देती है और कुछ ही दिनों में खाल बीमार हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो रानी गहरे दुख में डूब जाती है। कुछ वफादार लोगों को छोड़कर उसके ज्यादातर लोग भी उसे छोड़कर चले जाते हैं। तो रानी ड्रैगन के 3 अंडों के साथ दुख में पागल खाल की चिता में चली जाती है। उसके वफादार साथियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें सुबह तक इंतजार करने को कहती है। सबको लगा कि वो आग में जलकर मर चुकी है, लेकिन अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। वो देखते हैं कि रानी अभी भी जिंदा थी और उसकी गोद में 3 ड्रैगन के बच्चे भी थे। दरअसल रानी की रगों में वेस्टरोस के एक हजारों साल पुराने महान घराने का खून था जिन्हें ड्रैगन्स कहा जाता था, और यहीं से रानी डेनेरिस टारगेरियन की महिमा का दौर शुरू होता है। उसके ड्रैगन अभी बहुत छोटे थे और उसके साथ अभी कुछ ही लोग बचे थे, और वो रेगिस्तान में भूख और प्यास से तड़पते हुए भटक रहे थे। उनके घोड़े भी मरने लगे थे। तो रानी अपने 4 योद्धाओं को चारों दिशाओं में भेजती है ताकि वो कोई शहर या बस्ती ढूंढ सके। 2 दिन बाद उसका एक योद्धा वापस आता है। वो बताता है कि यहाँ से 1 दिन की दूरी पर कार्थ नाम का एक शहर है और उन्होंने वादा किया है कि वो हमें अंदर आने देंगे और हमारा स्वागत भी करेंगे। तो रानी और उसके साथी उस शहर के पास पहुंच जाते हैं। इस शहर पर 12 लोगों की एक काउंसिल शासन करती थी। उनका लीडर कहता है कि हम आपके ड्रैगन को देखना चाहते हैं, क्योंकि मेरे साथियों को लगता है कि आपके ड्रैगन्स का कोई वजूद नहीं है। रानी समझ चुकी थी कि इनके इरादे ठीक नहीं है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसके बाद वो इन्हें शहर के अंदर आने देते हैं। वो पहले तो रानी और उसके लोगों का अच्छे से स्वागत करते हैं, लेकिन इसी दावत की आड़ में वो रानी के कुछ साथियों को मारकर उनके ड्रैगन्स चुरा लेते हैं। रानी ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वो उन ड्रैगन्स को अपने इकलौते बच्चे मानती थी। इसीलिए वो अपने सबसे वफादार साथी सर जोरा को उन्हें ढूंढने को कहती है। तो सर जोरा उनका पता लगाता है। वो रानी को बताता है कि आपके ड्रैगन्स एक बहुत ही खतरनाक जगह में कैद है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन रानी किसी से नहीं डरती थी, इसीलिए वो उस जादूगर के टावर में चली जाती है जहां उसके बच्चों को बंदी बनाकर रखा था। वो जादूगर रानी को भी बंदी बना लेता है और कहता है कि अब तुम पूरी जिंदगी यहीं कैद रहोगी। लेकिन तभी रानी अपने बच्चों यानी के ड्रैगन्स को जादूगर को जलाने को कहती है। वो बहुत छोटे थे, लेकिन फिर भी उनकी आग बहुत ताकतवर थी। वो उस जादूगर को जला देते हैं और रानी सर जोरा को उस जादूगर से चुराया हुआ सोना देती है और एक जहाज खरीदने को कहती है। तो सर जोरा एक अच्छा जहाज खरीदते हैं। अब उनके ड्रैगन्स तेजी से बड़े होने लगे थे, क्योंकि वो खुद से शिकार करने लगे थे और अच्छे से उड़ना भी सीख गए थे। वो तीनों ड्रैगन्स भी रानी को अपनी माँ की तरह प्यार करते थे। अब रानी सर जोरा को कहती है कि मुझे एक बड़ी सेना चाहिए। इसीलिए वो एस्थापुर नाम के शहर पहुंचते हैं, जहां दुनिया के सबसे खूंखार गुलाम सैनिक तैयार किए जाते हैं। रानी वहां के मास्टर से मिलती है। वो बताता है कि इन सैनिकों को बहुत ही कठिन हालातों में से गुजारा जाता है। इनके लिंग भी काट दिए जाते हैं ताकि इन्हें परिवार या औरतों की कोई परवाह ना हो। 5 में से सिर्फ 1 गुलाम ही सैनिक बन पाता है, बाकी के 4 मारे जाते हैं। इन्हें किसी भी चीज का डर नहीं होता। जब ये तैयार हो जाते हैं तो इन्हें एक नवजन्मे बच्चे को माँ की कोख से छीनकर मारना होता है, ताकि हमें पता चल सके कि इनमें कोई भी कमजोरी नहीं बची
बची है। इन सैनिकों को अनसलीड कहा जाता है। रानी को उसकी ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। रानी सर जोरा को बताती है कि वो गुलामों की सेना नहीं खरीदना चाहती, ये जानते हुए कि उन पर बहुत सारे जुल्म हुए हैं। लेकिन सर जोरा उन्हें समझाते हैं कि ये सैनिक आपके साथ ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप इन्हें बच्चों को मारने का हुक्म देंगी। वहीं एक छोटी सी लड़की रानी को एक जहरीली मकड़ी के साथ मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ एक आदमी उन्हें बचा लेता है। इस बंदे का नाम सर बैरिस्टन सेल्मी था, जो एक महान योद्धा था और इसने कई साल तक रानी के पिता के लिए जंग लड़ी थी। वो बताता है कि इस कातिल को उन्हीं लोगों ने भेजा है जो आपके पिता के सिंहासन पर बैठे हैं। वो आपको बचपन से ही मारना चाहते थे। रानी देखती है कि एस्तापुर की सड़कों पर सैकड़े गुलामों को सूली पर चढ़ा रखा था, जिन्होंने मालिकों का हुक्म मानने से इनकार किया था। सर जोरा और सेल्मी रानी को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको अपने पूर्वजों के सिंहासन पर बैठना है तो आपको भी अपने हाथ खून से रंगने होंगे। तो रानी कहती है कि मैं मासूमों को कभी नहीं मारूंगी। इसके बाद रानी मालिकों से मिलती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे सभी सैनिक चाहिए और जो अभी सीख रहे हैं वो भी चाहिए। लेकिन मालिकों को नहीं लगता कि ये लड़की इतनी बड़ी कीमत चुका पाएगी। वो अपने सभी 20,000 सैनिकों को इकट्ठा करते हैं और रानी से पूछते हैं कि आप इनकी कीमत कैसे चुकाओगी। तो रानी कहती है कि मैं आपको अपना सबसे बड़ा ड्रैगन दूंगी, क्योंकि ड्रैगन इस दुनिया के सबसे कीमती जीव हैं। मालिक ये सुनकर खुश हो जाते हैं और रानी ड्रैगन की चेन उस बंदे को दे देती है और मालिक वो चाबुक रानी को दे देता है। वो जिसके भी हाथ में होगा ये सैनिक उसी का हुक्म मानेंगे। वहाँ एक मिसांडे नाम की गुलाम औरत भी होती है। रानी उसे भी खरीद लेती है और वो उन सैनिकों को हुक्म देती है कि सभी मालिकों और सैनिकों को खत्म कर दो, हर उस आदमी को खत्म कर दो जिसके हाथ में चाबुक है, और सभी गुलामों को आजाद कर दो। तभी वो मालिक को बताती है कि ये ड्रैगन किसी के गुलाम नहीं होते और वो ड्रैगन मालिक को जला देता है। इसके बाद रानी सभी को इकट्ठा करती है और उन्हें कहती है कि आज से तुम आजाद हो, जो भी यहाँ से जाना चाहता है वो जा सकता है, लेकिन अगर मेरे लिए लड़ना है तो एक आजाद सेना की तरह लड़ना होगा। तो सभी अनसलीड सैनिक रानी का साथ देने का फैसला करते हैं और रानी एक विशाल सेना और 3 ड्रैगन्स के साथ अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ी थी। वो आगे बढ़ते हुए यूंकाई नाम के शहर के पास पहुंचते हैं। सर जोरा कहते हैं कि हमें अपनी मंजिल यानी कि वेस्टरोस की तरफ जाना चाहिए। इस शहर पर कब्जा करने से हमें कोई फायदा नहीं होगा और हमारी सेना को भी काफी नुकसान हो सकता है। तो रानी पूछती है कि इस शहर में कितने गुलाम है। सर जोरा बताते हैं कि यहाँ 3 लाख से ज्यादा गुलाम हैं। तो रानी कहती है कि फिर तो हमारे पास 3 लाख से ज्यादा कारण है इस शहर पर कब्जा करने के लिए। अनसलीड का कमांडर ग्रेवोम नाम का एक सैनिक था। वो उसे यूंकाई के शासकों को सरेंडर करने का संदेश भेजने को कहती है। तो यहाँ के शासक रानी के लिए बहुत सारा सोना लेकर आते हैं और उनकी सेना के लिए 1000 जहाज देने का भी प्रस्ताव देते हैं। लेकिन वो गुलामों को आजाद करने की बात पर सहमत नहीं होते। रानी के ड्रैगन देखकर वो कांपने लगते हैं, लेकिन रानी को पता था कि ये ऐसे हार नहीं मानेंगे, इसीलिए वो हजारों भाड़े के सैनिक बुलाते हैं। लेकिन उनका कमांडर डारियो रानी की खूबसूरती देखकर उसका दीवाना हो जाता है और उसके सामने घुटने टेक देता है, जिस वजह से वहाँ के शासकों के सामने कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए वो सभी गुलामों को आजाद कर देते हैं और वो लाखों गुलाम रानी को अपना भगवान मान लेते हैं। अब रानी के ड्रैगन्स काफी बड़े हो चुके थे और उनकी सेना हर रोज बड़ी होती जा रही थी और वो मरीन नाम के एक मशहूर शहर के पास पहुंच चुके थे। पूरे एसोस में ये बात फैल चुकी थी कि एक बहुत ताकतवर रानी है जो गुलामों को आजाद करवाती है। मरीन एक बहुत विशाल और पुरातन शहर था। वो उनकी परंपरा के मुताबिक उनका एक योद्धा भेजते हैं। तो रानी अपनी तरफ से डारियो को भेजती है और डारियो एक ही वार में उसे खत्म कर देता है और वहाँ के गुलाम अपने मालिकों के खिलाफ बगावत कर देते हैं और डेनेरिस टारगेरियन को अपनी रानी मान लेते हैं। रानी सभी मालिकों को सूली पर चढ़ा देती है जिन्होंने पूरी जिंदगी इन गुलामों पर अत्याचार किए थे। रानी इन लाखों लोगों की मसीहा बन चुकी थी। इसी बीच रानी के पास कई सारी शिकायतें आने लगी थी क्योंकि उनके ड्रैगन खुलेआम शिकार करते थे। तो रानी अपने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें पिरामिड के नीचे तय खाने में कैद कर देती है ताकि उन्हें वहीं पर खाना दिया जा सके। लेकिन उन्होंने अपने सबसे बड़े ड्रैगन को आजाद रखा था क्योंकि रानी पर कई सारे हमले होते रहते थे और जैसे ही ड्रैगन को महसूस होता था कि उसकी माँ खतरे में है तो वो उसी समय वहां आ जाता था। एक दिन रानी पर ऐसा ही अचानक से हमला होता है
और ड्रैगन उसे लेकर वहां से उड़ जाता है। लेकिन इस बार वो रानी को बहुत दूर ले आया था, जहां अचानक से दोथराकी का एक बहुत बड़ा कबीला आ जाता है और वो रानी को बंदी बना लेते हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनका पाला किससे पड़ा है। वो रानी को उनके पवित्र शहर ले जाते हैं, क्योंकि वो भी एक खाल की विधवा थी। सर जोरा और डारियो भी रानी को ढूंढते हुए वहां पहुंच चुके थे। रानी देखती है कि सभी दोथराकियों के सरदार एक ही कमरे में हैं, तो वो वहां जाती है और वहां चारों तरफ आग लगा देती है। सभी खाल उसमें जलकर मर जाते हैं, लेकिन जलती हुई आग की लपटों में से रानी बाहर निकलती है। उसे आग ने छुआ तक नहीं था। ये देखकर लोग उसे देवी समझते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं। हजारों खूंखार दोथराकी योद्धा उसके पक्के सेवक बन चुके थे। पूरा खालासार रानी के सामने झुक जाता है। डारियो और जोरा भी वहां पहुंच चुके थे और रानी हजारों लोगों की और सेना लेकर मरीन की तरफ निकल पड़ी थी। उसके पास अब दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी, जो उसके लिए मर मिटने को तैयार थी। वहीं रानी का ड्रैगन भी आ जाता है और रानी उस पर बैठकर मरीन की तरफ निकल गई थी और डारियो पूरी सेना के साथ आ रहा था। इसी बीच वहां के मालिकों को पता चलता है कि रानी कहीं चली गई है और उसके ड्रैगन भी पिरामिड में कैद हैं। तो वो एक बड़ी सेना लेकर मरीन शहर पर हमला कर देते हैं। उनके जहाज पूरे शहर में तबाही मचा देते हैं। लेकिन बिल्कुल समय पर रानी अपने ड्रैगन के साथ वहां पहुंच चुकी थी। मालिक पहले तो बहुत अकड़ में बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनका ड्रैगन वहां आता है तो उन सब की फट जाती है और उनके सैनिक उन्हें छोड़कर भाग जाते हैं। रानी अपने ड्रैगन पर बैठकर उनके जहाजों पर हमला कर देती है और उसके दूसरे दो ड्रैगन भी आजाद हो चुके थे। वो तीनों ड्रैगन कुछ ही मिनटों में एक बहुत बड़ी समुद्री फ्लीट को चिता में बदल देते हैं और रानी की दोथराकी सेना जमीनी सैनिकों को खत्म कर देती है। उनके ड्रैगन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थे, क्योंकि ड्रैगन की आग पत्थरों को भी पिघला सकती है। इसी तरह रानी ने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखा दी थी और उसका कमांडर ग्रे वर्म उन मालिकों को भी खत्म कर देता है। ये समय आते आते एक बौना रानी का खास सलाहकार बन चुका था। वो वहीं से था जहां कभी रानी के पिता का शासन था। अब रानी के पास एक बहुत विशाल सेना थी और हजारों जहाज भी थे। वो अपनी मंजिल यानी कि वेस्टरोस की तरफ निकल चुकी थी। वो इस समय की सबसे ताकतवर औरत बन चुकी थी। लेकिन वेस्टरोस के लॉर्ड्स भी कुछ कम नहीं थे। उनके पास भी बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं थी। असल में वो 7 राज्य थे, जिन पर एक ही राजा या रानी रूल करती थी। उसके पिता का राज्य हड़पने वाले रॉबर्ट बराथियन और उसके दोनों बेटे मर चुके थे। तो रॉबर्ट की पत्नी सर्सी लैनिस्टर ने अपने आप को रानी घोषित कर दिया था। वो बहुत ही क्रूर और बेरहम औरत थी, क्योंकि उसके पास 7 राज्यों की एक बहुत बड़ी सेना थी और रानी डेनेरिस को इन सभी 7 राज्यों को जीतना था, जिनकी राजधानी किंग्स लैंडिंग नाम का एक विशाल शहर था। वहाँ रेड कीप नाम का एक किला था और सैकड़े तलवारों से बना हुआ एक सिंहासन था, जिसे आयरन थ्रोन कहा जाता था। इसे ही हासिल करने के लिए वो अपनी मातृभूमि की तरफ निकल पड़ी थी। अब रानी सर्सी और उसका भाई जेमी लैनिस्टर भी जंग की तैयारी में जुट चुके थे। उनके पास एक बहुत बड़ी समुद्री सेना और सिपाही थे और रानी डेनेरिस भी अपने जन्म स्थान ड्रैगन स्टोन में पहुंच चुकी थी। वो किला वीरान हो चुका था और उसके वारिसों का इंतजार कर रहा था। रानी वहां पहुंचकर जंग की योजनाएं बनाने में जुट चुकी थी, लेकिन उसके सलाहकार उसे जोर दे रहे थे कि हमें किंग्स लैंडिंग को तबाह किए बिना हासिल करना है, क्योंकि अगर हमने ड्रैगन्स का इस्तेमाल किया तो लाखों मासूम लोग मारे जाएंगे। और दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग में नई रानी सर्सी सभी को बता रही थी कि एक चुड़ैल जंगलियों की सेना और खूंखार ड्रैगन्स के साथ आ चुकी है। वो तुम्हारे घरों और महलों को बर्बाद कर देगी। उसके सैनिक तुम्हारी औरतों को उठाकर ले जाएंगे। वो सभी को जलाकर राख कर देगी। इसीलिए वहाँ के ज्यादातर लॉर्ड्स रानी सर्सी की बातों में आकर उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं और जगह जगह पर रानी डैनी के जहाजों पर हमले होने लगते हैं। उनके कई सारे लोग मारे जाते हैं और कुछ को बंदी बना लिया जाता है। दोनों रानियों की सेनाएं एक दूसरे के महलों पर हमले करते हैं और उन्हें हासिल करते हैं। दोनों तरफ को बहुत भारी नुकसान भी झेलना पड़ रहा था और रानी सर्सी का भाई जहां से भी गुजरता था वहां लोगों की फसलें और राशन लूट लेता था। सारा सोना भी इकट्ठा करके ले जाता था ताकि डैनी के सैनिक भूख और पैसों की तंगी की वजह से भाग जाएं। ये दुश्मन को कमजोर करने की एक सोची समझी चाल थी। रानी कई दिनों से ऐसी खबरें सुन रही थी। वो अपने सलाहकारों को कहती है कि अब तुम्हारे प्लान नहीं चलेंगे। मैं ड्रैगन के साथ जाऊंगी और उनकी सेना को खत्म कर दूंगी। रानी का सलाहकार बौना उसे रोकने की कोशिश करता है
है और कहता है कि आप वो मत बनिए जिस तानाशाह को आप हराने आई हैं, लेकिन उसे कुछ तो करना ही था। इसीलिए वो अपने ड्रैगन और सेना के साथ निकल लेती है। जेमी और उसकी बड़ी सेना अभी किंग्स लैंडिंग जाने के रास्ते पर थी और रास्ते में ही उन पर एक बड़ी दोथराकी सेना और ड्रैगन के साथ हमला होता है। वहां पहुंचते ही रानी सब कुछ बर्बाद करने लगती है। वो सभी राशन की गाड़ियों को जला देती है और हजारों सैनिक भी जलकर राख हो जाते हैं। उसकी सेना लैनिस्टर को गाजर मूली की तरह काट रही थी। वो बहुत ही खौफनाक मंजर था। सभी इधर उधर भाग रहे थे। जले हुए मांस की गंध चारों तरफ फैल चुकी थी। उनके पास एक बहुत बड़ा तीर फेंकने वाला यंत्र था जिसे वो स्कॉर्पियन कहते थे। वो उससे ड्रैगन पर हमला करने की कोशिश करते हैं और एक बड़ा तीर ड्रैगन को लग जाता है, लेकिन उससे उस ड्रैगन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच जेमी रानी को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसके और रानी के बीच एक विशाल ड्रैगन था। तो सर ब्राउन नाम का बंदा जेमी को ड्रैगन की आग से बचा लेता है। इसके बाद जेमी के बचे हुए सैनिकों को बंदी बनाया जाता है और रानी के सामने झुकने को कहा जाता है। ज्यादातर सैनिक ड्रैगन के डर से झुक जाते हैं और जो मना करते हैं तो रानी अपने ड्रैगन से उन्हें जलवा देती है। लेकिन जेमी लैनिस्टर बच गया था। वो भागता हुआ अपनी बहन के पास आता है और उसे बताता है कि हमारे हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं। उनके लिए हमारे सैनिकों को मारना एक खेल की तरह था। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम ये जंग नहीं जीत सकते, लेकिन रानी सरसी कहती है कि मैं किसी के सामने घुटने नहीं टेकूंगी। अगर तुम भागना चाहते हो तो भाग जाओ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। वो बहुत जिद्दी और घमंडी औरत थी जो हर किसी से नफरत करती थी। वो कहती है कि या तो वो मरेगी या मैं मरूंगी, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उसके भाई को पता था कि इस तरह से हम जंग नहीं जीत सकते, लेकिन वो अपनी बहन से प्यार करता था, इसीलिए वो उसे छोड़कर नहीं भाग सकता था। इसीलिए वो एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो उसके सभी जहाजों और किंग्स लैंडिंग की दीवारों पर बड़े बड़े स्कॉर्पियंस लगाने का हुक्म देता है ताकि वो ड्रैगन्स को मार सके, और वो अपने लोगों को रानी के पीछे भेजता है और घात लगाकर उन पर हमले करने को कहता है। वो अपनी नेवी का कमांडर यूरॉन ग्रेजॉय नाम के बंदे को लगाता है जो बहुत ही खूंखार और अय्याश था। उसी बीच उत्तर में जॉन स्नो नाम का एक योद्धा उभर रहा था जिसे उत्तर का राजा घोषित कर दिया गया था। उसने बहुत सारी भयानक जंगें लड़ी थी। तो रानी डैनी उससे मिलने उत्तर की तरफ जाती है क्योंकि उत्तर भी उन्हीं 7 राज्यों में से एक था। लेकिन रानी और जॉन को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और अचानक से वहां जेमी के आदमी रानी के एक ड्रैगन पर घातक हमला करते हैं और एक ड्रैगन को मार गिराते हैं। और जब रानी उत्तर की सेना के साथ वापस ड्रैगन स्टोन आ रही थी तो उन पर फिर से एक जोरदार हमला होता है जिसमें यूरॉन ग्रेजॉय उनके एक और ड्रैगन पर हमला करता है और उसे मार गिराता है। वो उनके जहाजों पर भी हमला करता है और रानी की खास दोस्त मिसांडे को बंदी बनाकर ले जाता है। ये खबर सुनकर रानी सरसी बहुत खुश हो जाती है। अब उसे लगता था कि वो ये जंग जीत सकते हैं। वो गोल्डन कंपनी के नाम के 20,000 भाड़े के सैनिक भी ले आती है। दूसरी तरफ रानी डैनी बहुत दुख में थी। वो कुछ भी खा पी नहीं रही थी और उसके सलाहकार बौने को डर था कि अब तबाही को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो फिर भी रानी को मनाता है कि जब तक उत्तर की सेना किंग्स लैंडिंग पहुंचेगी तब तक हमें रानी सरसी से सरेंडर करने की मांग करनी चाहिए। वो एक आखिरी कोशिश करना चाहता था, इसीलिए वो किंग्स लैंडिंग जाकर रानी सरसी को सरेंडर करने और मिसांडे को रिहा करने को कहते हैं। लेकिन अब उसके हौसले बुलंद हो चुके थे। उसे लगता था कि वो आखिरी बचे हुए ड्रैगन को भी आसानी से मार सकते हैं, इसीलिए वो वही मिसांडे का सिर कलम करवा देती है। डैनी को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो दुख और गुस्से से भर चुकी थी। इसी बीच रानी सरसी का भाई जेमी पकड़ा जाता है। वो बोना उसे मनाने की कोशिश करता है कि तुम किंग्स लैंडिंग जाओ और सरसी को सरेंडर करने के लिए मनाने की कोशिश करो। इसीलिए वो उसे आजाद कर देता है और अगले दिन अनसलीड और उत्तर की सेना किंग्स लैंडिंग पहुंच चुकी थी। बोना सबको कहता है कि अगर उन्होंने घंटियां बजा दी तो समझ लेना कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। इसी दौरान शहर में सरसी ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेड कीप के अंदर आने देती है ताकि अगर डैनी को रेड कीप पर कब्जा करना हो तो पहले उसे हजारों लोगों को मारना होगा। वो वहाँ की जनता को ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। अब जंग का समय आ चुका था। पूरे शहर में भगदड़ मची हुई थी और सबसे पहले डैनी अपने ड्रैगन पर बैठकर आयरन फ्लीट पर हमला कर देती है। उनका कोई भी तीर उसे छू तक नहीं पाता और देखते ही देखते वो पूरी फ्लीट को चिता में बदल देती है
और दीवारों पर लगे स्कॉर्पियंस पर हमला शुरू कर देती है। वो इतनी तेजी से हमला करती है कि उनके निशाना लगाने से पहले ही वो सबको जला देती है। इसके बाद उसने शहर के दरवाजे पर हमला किया और गोल्डन कंपनी की आधी सेना तबाह कर दी। दरवाजा टूटते ही उसकी सेना भी हमला कर देती है और वो एक झटके में गोल्डन सेना को तबाह कर देते हैं। उसके सैनिक सरसी के सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। सरसी के ज्यादातर सैनिक मर चुके थे और जो बचे हुए थे उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए थे। जेमी अपनी बहन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डैनी का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। वो सबको जला देना चाहती थी। इसी बीच शहर के लोग बगावत करते हैं और घंटियां बजाने लगते हैं, लेकिन डैनी फिर से उन पर हमला कर देती है। वो शहर की जनता को राख में बदलना शुरू कर देती है। उसके दोबारा से हमला शुरू करते ही उसके अनसलीड सैनिक फिर से सरसी के सैनिकों पर टूट पड़ते हैं जिन्होंने हथियार फेंक दिए थे। वो उन सबका कत्लेआम करने लगते हैं। जॉन स्नो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वहाँ औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी मारे जा रहे थे। सब कुछ राख में बदल रहा था। जॉन ये देखकर बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो इस तरह कत्लेआम करने नहीं आया था। वो एक जंग लड़ने आया था। इसीलिए वो अपनी सेना को शहर से बाहर निकलने का आदेश देता है। रानी डैनी ने लगभग पूरा शहर जला दिया था। उसका ये रूप देखकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद डैनी अपने ड्रैगन के साथ रेडकीफ की तरफ बढ़ती है और किले पर एक जोरदार हमला करती है। वो पूरे किले को तबाह करने लगती है। सरसी समझ चुकी थी कि वो बुरी तरह से हार चुकी है। रेडकीफ से भागते हुए उसके सभी रक्षक भी मारे गए थे। वो अकेली ही बची थी। तभी वहाँ उसका भाई जेमी आ जाता है। वो उसके साथ महल के तहखानों में से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सभी रास्ते बंद हो चुके थे और वो दोनों मलबे के नीचे आकर मारे जाते हैं। डैनी अभी भी शहर में तबाही मचा रही थी। उसके सैनिक सरसी के सैनिकों का कत्लेआम कर रहे थे। जॉन उन्हें रोकने की कोशिश करता है कि इन्होंने अपने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन ग्रे वर्म कहता है कि हमें रानी का हुक्म है कि सरसी के सभी लोगों को खत्म कर दिया जाए। पूरा शहर बर्बाद हो चुका था। बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी इस जंग की भेंट चढ़ चुके थे। इसके बाद रानी अपने सैनिकों को इकट्ठा करती है और सभी को हौसला देते हुए कहती है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पूरी दुनिया को आजाद नहीं करवा देते। जॉन ये सब देख रहा था। डैनी उस बौने को जेमी को आजाद करने के लिए बंदी बना लेती है। जॉन उससे मिलने जाता है तो वो जॉन को कहता है कि तुम अब भी इसका साथ देना चाहते हो। जॉन कहता है कि अब जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन बौना कहता है कि उसके लिए जंग अभी शुरू हुई है और सिर्फ तुम उसे रोक सकते हो। जॉन को पता था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वो उससे प्यार करता था। इसीलिए जॉन रानी से मिलने जाता है और डैनी ने आखिर उस सिंहासन को हासिल कर लिया था जिसका ख्वाब वो बचपन से देखती आई थी। उसका ड्रैगन बाहर पहरेदारी कर रहा था, लेकिन वो जॉन को अंदर जाने देता है। जॉन रानी को उस बौने टिरियन को माफ करने को कहता है, लेकिन रानी कहती है कि वो एक गद्दार है और उसे मरना होगा। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज करें। जॉन समझ चुका था कि ये रुकने वाली नहीं है, इसीलिए वो उसके करीब आता है और अपना खंजर उसके दिल में घुसा देता है। ड्रैगन को इसका एहसास होता है और वो भी यहाँ आ जाता है। कहते हैं कि ड्रैगन इंसानों से भी समझदार होते हैं, इसीलिए वो पहले तो रानी को उठाने की कोशिश करता है। जब उसे पता चलता है कि वो मर चुकी है तो वो गुस्से की आग में उस आयरन थ्रोन को पिघलाने लगता है जहाँ के लोगों ने उसकी माँ को धोखा दिया। वो गुस्से में बहुत जोर से दहाड़ता है और उस सिंहासन को पूरी तरह से पिघला देता है, लेकिन वो जॉन को कुछ नहीं कहता और अपनी माँ की लाश को उठाकर वहाँ से उड़ जाता है। इसके बाद रानी के सैनिक जॉन को बंदी बना लेते हैं। जॉन के लोग उसे मारने नहीं दे सकते थे, लेकिन एक और जंग को टालने के लिए उसे 7 राज्यों से निकाल दिया जाता है। आखिरी बार उसे उत्तर के बर्फीले इलाकों की तरफ जाते हुए देखा गया था और इसके बाद ड्रैगन को भी किसी ने नहीं देखा था।